सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी कुछ है डिस्कस करने को। बार्सिलोना वर्सेस जिरोना बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्या लाइनअप होनी चाहिए। उसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे क्या मेसी और अर्जेंटीना जो है वो कोपा अमेरिका 2024 जीत सकते हैं। ड्रॉज हो चुके हैं तो थोड़ा ग्रुप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और लास्टली जो है वो हम डिस्कशन करेंगे कि क्या जुबोमेंडी और किमिख बार्सिलोना ने रूल आउट कर दिए साइन करना समर ट्रांसफर विंडो के ऊपर। तो थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मैच है वो है बार्सिलोना वर्सेस जिरोना। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, जैसे मैंने कहा था पोर्टो एटलेटिको मैड्रिड जॉब वेल डन। पर ये तीसरा मैच है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार्सिलोना का सीजन टर्न अराउंड कर सकता है। आप लोगों को पता है टेबल की सिचुएशन, रियल मैड्रिड टॉप के ऊपर है, सेकंड स्पॉट के ऊपर जिरोना है, थर्ड के ऊपर बार्सिलोना है, फोर्थ के ऊपर एटलेटिको मैड्रिड है विद अ गेम इन हैंड। अब इंपॉर्टेंट मैच इसलिए है बिकॉज आपको पता है 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है। रियल मैड्रिड रियल बेटिस के अगेंस्ट अवे खेल रही है। यू वुड होप एज अ बार्सा फैन कि वो पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, जो कि वो कर नहीं रहे बिल्कुल भी। लेकिन जिरोना देखें, रियल मैड्रिड तो जो चीज आपके हाथ में है आप उसके ऊपर तो ध्यान देना। जिरोना का वो हरा के 1 पॉइंट्स का डिफरेंस, सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस कर सकते हैं, और ये बार्सिलोना का एम होना चाहिए। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। जिरोना बहुत अच्छी फ्री फ्लोइंग जो है वो फुटबॉल खेल रही है, बहुत प्यारी फुटबॉल खेल रही है। और अभी रिसेंटली कोपा डेल रे का मैच भी उन्होंने 5-2 जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपको टेबल पे ऊपर नजर आ रहा है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच है बार्सिलोना के लिए, और समझ लें कि मस्ट विन मैच है। आप यहाँ पे पॉइंट्स, क्योंकि रियल मैड्रिड ने पॉइंट्स गेन कर लिए और यहाँ पे ड्रॉ हो गया या आपने हार लिया, तो आप देखें ना जिरोना और रियल मैड्रिड दे विल रन अवे, राइट। तो इसलिए ये गेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला गेम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही गेम ये भी अभी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये तो हमने बात डिस्कशन कर ली कि भाई क्यों है इतना गेम इंपॉर्टेंट, राइट। अब आ जाते हैं थोड़ी सी टीम न्यूज के ऊपर कि क्या स्टार्टिंग 11 होगी बारसा की। अगेन जो टेक्टिकल बात है वो यही है कि जो ब्लूप्रिंट है पिछले 2 मैचेस का, पोर्टो का, एटलेटिको मैड्रिड का, वही आपने यूटिलाइज करना है। आपको गेम अच्छा स्टार्ट करना है। यू हैव टू मूव द बॉल फास्ट, राइट। आपको अच्छा प्रेस करना है। यू हैव टू रिकवर द बॉल एज क्विकली एज पॉसिबल। तो वो सेम ब्लूप्रिंट है जो कि लास्ट 2 मैचेस का था, लेकिन एक चीज इंप्रूव होनी अभी भी जरूरी है। वो ये है कि वी हैव टू फिनिश आवर चांसेस, बिकॉज लास्ट गेम में भी एटलेटिको मैड्रिड गेम के अंदर आ सकती थी, इवन एंड के ऊपर जो है स्ट्रेट भी कर सकती थी, ड्रॉ भी कर सकती थी, जीत भी सकती थी मैच। इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम एनाकी पेना। तो बारसा को अपने चांसेस देने हैं। लेवेंडोस्की आई थिंक एक प्लेयर जिसके ऊपर आई वुड बी होपिंग कि वो थोड़ा बहुत अच्छा फॉर्म के अंदर आ सकें, वो लेवेंडोस्की है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अगेन अगेन मैं हर गेम में कहता हूं कि लेवेंडोस्की के लिए अगेन इंपॉर्टेंट गेम होगा। बारसा की स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए? नाकी पेना होंगे गोल में, ठीक है। इनिगो मार्टिनेज अनफॉर्चुनेटली 2023 के अंदर अब कोई गेम नहीं खेलेंगे, इज आउट इंजर्ड। क्रिस्टनसन के ऊपर भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टनसन फैमिली रीजंस की वजह से ही वाज नॉट ट्रेनिंग। बट आई सस्पेक्ट एंड आई होप कि ही विल बी बैक। तो आई एम स्टिल गोइंग फॉर क्रिस्टनसन। लेकिन अगर क्रिस्टनसन नहीं होंगे तो आपको पता है कि कंसेलो और बाल्डे दोनों खेले, कंसेलो राइट हैंड साइड के ऊपर और बाल्डे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। लेकिन अगर क्रिस्टनसन होंगे, जो कि मुझे लगता है कि होंगे, तो आई थिंक इट विल बी द सेम लाइनअप। इन माय ओपिनियन इट विल बी द सेम लाइनअप और शुड बी द सेम लाइनअप, बिकॉज अच्छा खेली थी बारसा, राइट। तो क्रिस्टनसन होंगे, राहो सेंट्रली जैसे होने चाहिए, और जो कि चावी ने रेक्टिफाई भी किया था। कुंडे राइट साइड के ऊपर हमने देखा कितना बेहतर खेले कुंडे राइट साइड के ऊपर, और राहो सेंट्रली। लेफ्ट साइड के ऊपर कंसेलो, ऑल तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि उनको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी मैच में उनको रेस्ट दिया गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। तो इस गेम के बाद आप जो है वो सोच सकते हैं, बट इस गेम में कंसेलो ही स्टार्ट करेंगे। Gundogan was absolutely brilliant along with the double pivot के अंदर फ्रैंकी डियोंग। अगेन फ्रैंकी डियोंग was also brilliant। पेड्री को होना चाहिए, जाओ फेलिक्स को होना चाहिए, ब्रिलियंट उन्होंने गोल किया। पेड्री का गेम भी बहुत अच्छा था, रफीनिया का गेम भी अच्छा था राइट हैंड साइड के ऊपर। रफीनिया की भी थोड़ी सी न्यूज है कि उन्होंने ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लिया था बिकॉज ही हैज फटीग, बट अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि रफीनिया विल स्टार्ट। लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है बिकॉज आप सिस्टम नहीं चेंज करते। लमीन यमाल कैन स्टार्ट, फेरन टोरेस कैन स्टार्ट, और अप फ्रंट जो है वो आई स्टिल थिंक कि लेवेंडोस्की विल स्टार्ट। हो बार्सिलोना अनचेंज लाइनअप के साथ जाएगी अनलेस से अनटिल वो क्रिस्टनसन वाली कहानी। तो ये स्टार्टिंग 11 होगी, और मुझे लगता है कि ये होनी भी चाहिए, राइट, बिकॉज मतलब कोई रीजन नहीं है विनिंग कॉम्बिनेशन, और आपको पूरा एक हफ्ते का जो है ऑलमोस्ट रेस्ट मिला है, क्योंकि बीच में कोई गेम नहीं था इस दफा। तो आई थिंक अगेन मैंने वही कहा, बारसा को गेम अच्छी स्टार्ट करनी है। बारसा जैसे ब्लूप्रिंट सेम, बट दे हैव टू फिनिश योर चांसेस, बिकॉज हर दफा ऐसा नहीं होगा कि अपने चांसेस नहीं लेंगे, ऑपोजिशन लेगी। और जिरोना इस सीजन इज अ क्वालिटी ऑपोजिशन। आई एम पर्सनली गोइंग फॉर यहाँ पे 3-1
विन फॉर बार्सिलोना या 2-1 हार्ड फॉट विन फॉर बार्सिलोना, मे बी 2-0। अपनी प्रेडिक्शन लाजमी दें कमेंट सेक्शन के अंदर। तो गाइज ये तो हो गई बार्सिलोना वर्सेस जिरोना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं, क्या मेसी और अर्जेंटीना कोपा अमेरिका जो है वो जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते 2024 का? आपको पता है जो है वो ड्रॉज हो चुके हुए हैं। ग्रुप ए इज द ग्रुप ऑफ डेथ, जिसके अंदर आप कह सकते हैं किसी तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा टीम्स नहीं होती, लेकिन नॉर्थ अमेरिका की साउथ अमेरिकन टीम्स होती हैं, आपको पता है नॉर्मली कोपा अमेरिका में, लेकिन इस बार नॉर्थ अमेरिकन टीम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए है, ठीक है, मैक्सिको है। तो ग्रुप ऑफ डेथ जो है वो अर्जेंटीना का ए, अर्जेंटीना, पेरू और चिली, और एक चौथी टीम होगी यहाँ पे। आपको पता है चिली की हिस्टोरिक, अभी रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, बट हिस्टोरिकली इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे कोपा अमेरिका के अंदर। पेरू इज ऑलवेज अ टफ कंपोनेंट ओपोनेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना विल मेक आउट ऑफ दिस ग्रुप। और अच्छा, चिली और पेरू में से कोई एक हो सकता है। आई वुड स्टिल से कि आई वुड एक्सपेक्ट अर्जेंटीना के और पेरू टू कम आउट ऑफ दिस ग्रुप, बट कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग ग्रुप है और टफ ग्रुप और अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। अर्जेंटीना ऑब्वियसली हैव टू कम आउट ऑफ द ग्रुप। द टॉप 2 टीम्स जो हैं वो उसके बाद अगले राउंड के अंदर जाएंगी। ग्रुप बी के अंदर मैक्सिको, इक्वाडोर, वेनेजुएला और जमैका है। आई एक्सपेक्ट इट्स एन ओपन ग्रुप, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट कि मैक्सिको और इक्वाडोर जो है वो इस ग्रुप में से आएंगे। ग्रुप सी के अंदर यूएसए है, यूरुग्वे है। भाई यूरुग्वे जो है, यूएसए से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ग्रुप सी में से आएंगे, पनामा है, बोलिविया, लेकिन यूरुग्वे डार्क हॉर्स नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूरुग्वे की बहुत बहुत अच्छी टीम है, और आई एम एक्सपेक्टिंग मतलब अच्छी खासी फाइट यहाँ पे। आप मतलब वन ऑफ द फेवरेट्स कह सकते हैं अलॉन्ग विद अर्जेंटीना एंड ब्राजील, जो कि नॉर्मली हम डार्क हॉर्सेस कहते हैं यूरुग्वे को, बट आई थिंक दे आर जस्ट मोर देन दैट, राइट? तो डू वॉच आउट ऑफ फॉर यूरुग्वे दिस सीजन। ब्राजील है, कोलंबिया है, पैराग्वे, और एक और टीम होगी यहाँ पे, आई थिंक कोस्टा रिका और में से कोई एक होगी, बट ब्राजील और कोलंबिया से आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये दोनों टीम्स जो हैं वो इधर से निकलेंगी। क्या नेमार होंगे? वेरी डाउटफुल। ब्राजील हैज मैसिवली अंडर अचीव्ड इन द लास्ट 10 years, जितना उनके पास टैलेंट था। मे बी दिस इज द चांस फॉर दिस, मतलब वो जो नेमार वाली जनरेशन है उनके पास जो है, आई थिंक दिस इज द लास्ट चांस। पता नहीं अब नेमार होते हैं नहीं होते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नेवर काउंट आउट ब्राजील, राइट, इन एनी टूर्नामेंट। तो क्या मैं एक्सपेक्टेशन है कि कौन सी टीम, देखें ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कौन क्वार्टर फाइनल्स में, सेमीफाइनल पे क्या रूट होता है, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट ऑन पेपर अर्जेंटीना टू रीच फाइनल, राइट? दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, बिकॉज मुझे अगर कोई आउटराइट फेवरेट लग रहा है, जिस तरह की फुटबॉल अर्जेंटीना पिछले 3 साल से खेल रही है। आपको पता, कोपा अमेरिका जीता 2021 का, फिर फाइनलिज्मा जीता, फिर जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कॉम्पिटिशन बट ओवरऑल जो फॉर्म रही है, ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम उन्होंने 2 या 3 गेम्स हारे हैं पिछले 3 साल के अंदर। तो अर्जेंटीना तो आउटराइट फेवरेट है। और मेसी का आप देखेंगे क्या, मतलब वो एक बंदा इतना स्ट्रगल कर रहा था, और अब हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप और मे बी 2 कोपा अमेरिका के साथ जो है वो फिनिश करे अपना करियर। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। आई स्टिल थिंक, जैसे मैंने कहा कि मेसी की अर्जेंटीना आर आउटराइट फेवरेट्स, दे आर इन वेरी वेरी गुड शेप। ब्राजील थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, बिकॉज उनको पता नहीं है कि भाई अपना मैनेजर कौन होगा, मेक शिफ्ट मैनेजर है उनका। तो एक कंफ्यूजन सी है, क्या एंचेलोटी आएंगे नहीं आएंगे, कितना इंपैक्ट हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे ब्राजील के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे आप आज रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग से आउटराइट नहीं कर सकते, इसलिए आप इंटरनेशनल टीम जो ब्राजील है उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो ब्राजील के लिए वॉच आउट करें। बट अगर आप मेरे से प्रेडिक्शन पूछेंगे ना अभी, तो आई वुड गो फॉर, डिपेंड ऑन द पाथ, बट अगर आप 2 टीम्स मुझसे पूछेंगे तो आई वुड डेफिनेटली से अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे फाइनल, राइट? बट इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो डेफिनेटली अर्जेंटीना और मेसी कैन विन कोपा अमेरिका। गाइस, लास्टली एक बारसा की ट्रांसफर न्यूज के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें रिपोर्ट कर रही हैं कि बारसा ने किमिक की साइनिंग को और जुबिमेंडी की साइनिंग को रूल आउट कर दिया है। जुबिमेंडी की साइनिंग बिकॉज थोड़ा सा कॉस्टली है ना, जुबिमेंडी ने कभी अभी आज तक विलिंगनेस नहीं शो की बारसा जाने के लिए, जैसे नॉर्मली प्लेयर्स करते हैं जिनको जाना होता है दूसरे क्लब में। और नेग्रेरा केस के अंदर भी जो रियाज सोसाइटी का स्टांस है उसको लेके जो है वो बार्सिलोना ये सोचा है कि भाई इस डील से पुल ऑफ कर लें, या फिर इसको मतलब पुल ऑफ क्या करना है, जा ही ना जुबिमेंडी के ऊपर। तो ये आई थिंक दीज आर इनफ रीजंस कि बारसा को नहीं जाना चाहिए, राइट? अगर प्लेयर आना चाहता होता तो वो एक अलग बात थी, बट आई ऑलवेज थॉट कि जुबिमेंडी could be the solution for Barcelona because he is a very decent player, right? But
प्लेयर खुद नहीं आना चाहता तो मैम नेवर वांट जितना मर्जी अच्छा प्लेयर हो कि बारसा उसके ऊपर जाए, तो उसकी स्टोरी जो है वो मेरे हिसाब से तो एंड हो जानी चाहिए जब तक वो खुद ना कहे। अब आ जाती है बात किमिक की, राइट? अब देखें किमिक, लोग कह रहे हैं कि किमिक हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बन जाए बिकॉज अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ, ठीक है? ये दोनों साइड से बगी मतलब बोगस न्यूज भी आ सकती है कि बारसा ट्राई कर रही है, किमिक जाना चाहते हैं बिकॉज हो सकता है कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट उनके एजेंट जो है वो मांग रहे हो, बायन से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मार रहे हो और बारसा को यूज कर रहे हो। लेकिन 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट है उनका, बहुत ज्यादा दूर नहीं है 2025, ठीक है? समर के अंदर 1 साल ही रह जाएगा ना, लेकिन वो लेवेंडोस्की वाली सेम सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन वो 50 मिलियन से कम के फिर भी नहीं आएंगे, तो इट विल नॉट बी अ चीप डील, इट विल स्टिल बी एन एक्सपेंसिव डील। तो ये एक फैक्टर है जिससे बारसा जो है वो पुल आउट करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इट विल बी ऑलरेडी 29 मोस्ट प्रोबेबली एट दैट पॉइंट, राइट? तो इस वजह से शायद बारसा पुल आउट करना चाहिए, बिकॉज इट विल बी एन अगली निगोशिएशन जैसे लेवेंडोस्की की थी ना। और अगर बायन कभी भी नहीं उसको बेचेगी, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने लेवेंडोस्की के केस में की थी, ये तभी पॉसिबल है। डील इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जब कभी खुद गए कि भाई हाँ ठीक है मैं चला, मैं बारसा ही जाना चाहता हूँ जैसे लेवेंडोस्की ने किया था। इसलिए आई थिंक सो इट मेक सेंस कि क्यों ये न्यूज आ रही है कि बारसा ऑफ है। अच्छा, कुछ प्लेयर्स का नाम आ रहा है, ब्रूनो गुमेरेश, बारसा इज लुकिंग फॉर अ फिजिकल टाइप ऑफ अ प्लेयर, अ वर्क हॉर्स। ब्रूनो गुमेरेश इज वन ऑफ देम। ऑब्वियसली आई बेसिकली वुड लव टू टेक ब्रूनो गुमेरेश, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ही हैज मोर देन 100 मिलियन रिलीज क्लॉज, और मुझे नहीं लगता कि बारसा ये अफोर्ड कर सकती है। बट न्यूज आ रही थी कि बारसा एक ब्लॉकबस्टर साइनिंग करेगी एंड दैट हैज टू बी इन माय ओपिनियन सीडीएम। तो आई एम नॉट अगेंस्ट ब्रूनो गोमेरेस, लेकिन कैसे होगा आई हैव नो आइडिया, राइट? फाइनेंशियली कैसे पॉसिबल होगा, राइट? उसके बाद एक उनाना है एवर्टन के, उनकी न्यूज आ रही है। अब एवर्टन की सिचुएशन आई थिंक सबसे जो चीप आपको मिल सकते हैं वो उनाना ही मिल सकते हैं जो कि एवर्टन के हैं। इसके अलावा एक मोनाको के भी मिडफील्डर की जो है वो न्यूज आ रही है। दोनों के कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो थोड़े से लंबे हैं, तो इट रियली डिपेंड्स। आई थिंक ये दो ऐसी डील्स हैं जो कि हो सकती हैं, बट आई एम नॉट रियली श्योर ऑन ओनाना एंड फोफाना। आई थिंक फोफाना मोनाको के हैं जिनका 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट है, और ओनाना का 2000 जो एवर्टन के 2027 तक है। तो इतना आसान नहीं है, बट ऑब्वियसली रियाल सोसिएडेड और बायन से नेगोशिएट करना ज्यादा मुश्किल होगा। तो ऑब्वियसली बारसा को जो है वो शॉर्टलिस्ट करके रखने हैं प्लेयर्स, राइट? और अभी तक ओनाना और फोफाना का नाम आ रहा है, फोफाना मोनाको और ओनाना जो है वो यहाँ से एवर्टन से। बट आई एम नॉट रियली श्योर कि दीज आर द राइट प्लेयर्स और नॉट। अभी देखते हैं, बट अभी तक की ये न्यूज है। अपना ओपिनियन दे, अपनी प्रिडिक्शन दे लाजमी रिगार्डिंग बार्सिलोना वर्सेस जिरोना, मेसी जीतेंगे कि नहीं कोपा अमेरिका 2024, ये भी बताएं। और कौन सा मिडफील्डर बार्सिलोना का डिफेंसिव मिडफील्डर लेना चाहिए नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो, ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। विस्कल बारसा।